अप्रैल 2025 के दिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने निर्णय लिया है कि जातियों की जनगणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण विकास के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस की सरकारों के द्वारा हमेशा जातिगत जनगणना का विरोध किया गया है। आज़ादी के बाद की गई सभी जनगणनाओं को जातियों की गणना नहीं की गई। आज़ादी के बाद पहली बार प्रॉपर सही तरीके से जनगणना के साथ जातिगत जनगणना कराई जा रही है। ये हमारे लिए, सबके लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है और मैं सभी उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। तत्पश्चात मंत्रिमंडल का एक समूह का गठन भी किया गया था, जिसमें अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति आधारित जनगणना की संस्तुति की थी। इस समूह में शामिल केंद्रीय गृह मंत्री तत्कालीन पी चिदम्बरम ने 2011 की जनगणना में जाति को शामिल करने का विरोध किया था और कहा था जातियों की गिनती गणना में नहीं बल्कि अलग से कराई जाएगी। इसके बावजूद कांग्रेस सरकार ने जातिगत जनगणना के बजाय एक सर्वे कराना उचित समझा, जिसे सेस के नाम से जाना जाता है। इस पर 93.60 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन जातिगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए क्योंकि इसमें 8.19 करोड़ खामियां पाई गईं। 28 जुलाई 2015 को सरकार ने इस बारे में बताया था। इस सब के बावजूद कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जातिगत जनगणना के विषय में केवल अपने राजनीतिक विषय के लिए इसका इस्तेमाल किया। जनगणना के विषय में संविधान के अनुच्छेद 246 की केंद्रीय सूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है और ये केंद्र का विषय है। हालांकि कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातिगत जनगणना की है। जहां कुछ राज्यों में ये सुचारू रूप से संपन्न हुआ है, वहीं कई राज्यों ने इसे राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया। इस प्रकार के सर्वे में समाज में भ्रांति फैली। मोदी सरकार की जातिगत जनगणना कराने के निर्णय से ये सुनिश्चित होगा कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से समाज मजबूत होगा और देश की प्रगति निर्बाध रूप से चलती रहेगी। इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ये सुनिश्चित करते हुए हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीतिक दबाव में न आए, ये जरूरी था कि जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होना चाहिए। इससे पहले समाज में जब गरीब वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था, समाज के किसी भी घटक में तनाव या विरोध उत्पन्न नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने कभी जातिगत जनगणना का विरोध नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में भी जातिगत जनगणना का समर्थन किया है। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कई मौक़ों पर स्पष्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के पक्ष में है। 18 सितंबर 2024 को गृह मंत्री अमित शाह जी ने जनगणना पर बोलते हुए कहा था कि इस संबंध में सरकार के फैसले को जनगणना की घोषणा के समय सार्वजनिक किया जाएगा। कांग्रेस, आरजेडी या किसी भी इंडी गठबंधन के सरकार ने जातिगत जनगणना नहीं कराई। कांग्रेस की ओर से कर्नाटक में जातिगत सर्वे कराया गया है, जिसे आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। वैसे भी कांग्रेस की
सरकार ने जो जातिगत आंकड़े जुटाए थे वो सर्वे के आधार पर थे, उसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया का अभाव था, इसलिए उस डेटा पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जातिगत जनगणना समाज के साथ ही संभव हो सकती है। 2011 की जनगणना के बाद 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण जनगणना नहीं हो पाई है। अब जनगणना प्रारंभ हो रही है और उसके साथ जातिगत जनगणना भी उसी के साथ होगी। संघ ने भी सितंबर 2024 में स्पष्ट किया था कि किसी समुदाय या जाति की भलाई के लिए सरकार के पास आंकड़े होने की ज़रूरत है। इससे पहले भी हो चुका है, लेकिन सिर्फ समाज की भलाई के लिए इसका उपयोग किया जाए। 2031 तक भारत में जातिगत जनगणना होती थी। 2041 में जातिगत जनगणना के समय जाति आधारित डेटा जरूर जुटाया गया था, लेकिन उसे प्रकाशित नहीं किया गया। 2051 से 2011 तक जनगणना में हर बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का ही डेटा दिया गया, ओबीसी और अन्य जातियों का नहीं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि आने वाली जनगणना के समय जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी। मैं एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी का इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं।